देखो तुम लोगों का क्या चल रहा था, तुम लोगों को हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक पूरा करा दिया था, है ना। उसके फैक्ट बता दिए थे और सभी नियम बता दिए थे। अब आज हम लेके आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट ओनली। कौन सा टेंस लेके आए हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में इसकी सामान्य अगर परिभाषा बताएं, सामान्य रूप से बताया जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सामान्यतः ऐसे वाक्य, ये पहचान है इसकी, समझना बहुत अच्छे से समझना, हम इसकी पीडीएफ डाल देंगे, लिखवा देंगे। समानता ऐसे वाक्य जो वर्तमान में कार्य पूर्ण रूप से होना व्यक्त करते हैं। मतलब कोई अगर हमारा काम है अगर पूरी तरह समाप्त हो जाए तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में का प्रयोग किया जाता है, मतलब समानता ऐसे वाक्य जो वर्तमान में कार्य का पूर्ण होना व्यक्त करते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला देख लो क्या होता है। ये होते हैं फार्मूले, होते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट के। ठीक, देखिए पहला फार्मूला क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो पहला फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा? नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है यानी प्रश्नवाचक वाक्य। उसका फार्मूला क्या होता है? हमने WH फैमिली को लिया, अगर आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। फिर हम क्या लगा देते हैं? हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे यदि नॉट शब्द आता है तो आप नॉट लगा सकते हैं, नहीं आता है तो नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लगाया और हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव देखो। नेगेटिव में क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड लगाया, अगर यदि आए WH फैमिली आए तो लगाना, ना आए तो नहीं लगाना। फिर क्या लगाएंगे? हैज हैव, फिर क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारे फार्मूले हैं, ये हम आपको नॉर्मल बता सके हैं। अगर इसकी पहचान देखें तो पहचान क्या होती है इसकी? चुका है, चुकी है, चुकी है। ये पहचान नॉर्मल होती है कि नहीं होती है? मगर हमने सामान्य नियम की परिभाषा इसकी क्या बताई है? सामान्य परिभाषा, सामान्य में देखिए बहुत अच्छे से समझना इसको। हमने क्या बताया है? हमने बताया सामान्यतः ऐसे वाक्य, कौन से वाक्य? प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य जो वर्तमान में कार्य का पूर्ण होना व्यक्त करते हैं। यानी जैसे हमने कोई काम कह दिया, मैं खाना खा चुका हूं, ये क्या हो गया? यानी मैंने खाना पूरी तरह से खा लिया है। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट, ऐसे वाक्यों में काय का प्रयोग होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल देखा, इसी तरह में जैसे हमने एग्जाम्पल लेके आए, हमने एग्जाम्पल लिखा वह जा चुका है, तो क्या है? मतलब जा चुका, पूरी तरह से जा चुका होगा ना, तो क्या लिख दिया हमने? ही हैज गॉन। क्या लिख दिया? ही हैज गॉन। अब हम कहते हैं ट्रेन आ चुकी है, द ट्रेन हैज अराइव्ड। मैं नहा चुका हूं तो क्या हो जाएगा? आई हैव टेकन बाथ। वह सो चुकी है, शी हैज स्लेप्ट। यानी हमें सब वाक्यों से क्या समझ में आ रहा है? हमें सभी वाक्यों से ये समझ में आ रहा है कि कार्य पूरा हो चुका है, संपूर्ण कार्य समाप्त हो चुका है। जब कार्य समाप्त हो जाए तो वहां पे काय का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे सुरेश अभी अभी आया है, अब आया है तो आ चुका है ना पूरी तरह से, तो हम क्या लगा देंगे? सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड। ठीक है, अगर हम कहते हैं अभी अभी 7 बजे हैं, और जब समय की बात आती है या प्रकृति की बात आती है तो हम काय का प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या कर दिया? इट हैज जस्ट
स्ट्रक हेवन। अगर हम कहते हैं मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है, तो आप क्या कर देंगे, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। ये बात समझ में आई। अब आगे देखो, आगे है महेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, तो महेश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है। अध्यापक ने खाना खा लिया है, द टीचर हैज टेकन फूड। ये सब फार्मूले के अनुसार बनाए हमने। अगला वाक्य क्या है, अगला वाक्य है महेश अभी अभी आया है, तो क्या कर देंगे, महेश हैज जस्ट अराइव्ड। ये हमने एक नॉर्मल एग्जांपल आप लोगों को समझाया। अब इस तरह के वाक्य जिनमें कार्य का पूर्ण होना वर्तमान समय में व्यक्त होता है, तो वहां पे काय का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये हमने सामान्य बात में लिख दिया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसके फैक्ट। हमें क्या जानने हैं, इसके फैक्ट जानने हैं। फैक्ट देखिए बस, प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। सबसे बड़ी चीज हमारी ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। तो आप क्या बताएंगे, वर्तमान समय होना चाहिए पूर्ण, अर्थात कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना। कैसा कार्य होना चाहिए, वर्तमान में कार्य का पूर्ण होना अवश्य होना चाहिए। तो हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम फार्मूला प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास क्या, हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग कब करते हैं, देखिए हैज कब लगाते हैं कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, मतलब एक वचन और थर्ड पर्सन हो। अब थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही, सी, इट। क्या ये तीनों, और नेम, किसी का नाम, क्या ये थर्ड पर्सन है, क्या ये एक वचन है कि नहीं है। और एक वचन होंगे तो इनके साथ में क्या लगेगा, है, उसकी शर्त है। ठीक है। अगर आपको हैज का प्रयोग करना है तो कैसा होना चाहिए, एक सिंगुलर नंबर होना चाहिए और थर्ड पर्सन के साथ होता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, या माई ब्रदर, या माई मदर, या माई सिस्टर, या माई फादर। ठीक है, या माई ब्रदर, इस तरह के शब्द आपको मिल जाएं तो आप काय का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। समझ गए। अगर आपको हैव का प्रयोग करना है तो हैव का प्रयोग कब होगा, सभी जैसे, मतलब इनको छोड़कर, किसको छोड़कर, इनको छोड़कर सभी में, जैसे यू, वी, दे और एनी बहुवचन सब्जेक्ट। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। आपको बहुवचन सब्जेक्ट मिलता है तो आपको काय का प्रयोग करना है, काय का प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट इसका क्या, कि इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से बनता है कि नहीं बनता है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग मुख्य नियम में। हमारे क्या है, सामान्य नियम। ये फैक्ट हमको जानने हैं। सामान्य नियम में क्या है, जनरल रूल, इसको क्या बोलेंगे, जनरल रूल। ठीक है। नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद नॉट लगाया जाता है, ये एक सामान्य नियम है। शेष वाक्य के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं आता। पहला नियम ये था। दूसरा नियम क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन है, हैज या हैव। कौन सी है, हैज या हैव। हैज हैव को का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। किससे पहले करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट से पहले। अब एक नोट देखो, यहाँ पे हमने नोट लिखा। नोट में कह रहा है शेष वाक्य के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो ऐसे बनेगा, नेगेटिव होगा तो ऐसे होगा, और साधारण वाक्य होगा तो सीधा सीधा बनेगा। ठीक है। अब जो हमारा मुख्य पॉइंट था टेंस को लेकर, यहां तक तो हम लोग हर साल पढ़े नहीं कि पढ़े, यहां तक हम लोग इसके ऊपर तक हमने हर चीज को बहुत अच्छे से जाना, पहचाना, और हम कर लेते हैं। ये सब सामान्य था। समस्या ये है कि हमें इस पे प्रयोग करना है, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशन।
ये फैक्ट होते हैं, मुख्य फैक्ट होते हैं, इन पे हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये फैक्ट क्या है, इन फैक्ट पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे। इसका पहला फैक्ट देखो भैया, और इसको समझना है। ठीक है, यही हमें नोट करना है। इसमें कह रहा है जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, काय में शुरू हुआ हो, भूतकाल में, एवं अब भी जारी हो। मतलब कोई कार्य है वो भूतकाल में शुरू हुआ हो, भूतकाल का मतलब पास्ट में, काय में शुरू हुआ हो, पास्ट में शुरू हुआ हो, और अब भी जारी हो। समझ रहे? जैसे हमने तुम्हें 4 बजे से पढ़ाना शुरू किया और पढ़ा कब तक रहे हैं, 5 बजे तक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कोई कार्य पास्ट में शुरू किया और अब भी क्या कर रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं, हमने खत्म नहीं किया। तो वो नियम क्या कह रहा है कि जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अब भी जारी हो, तब किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ सिंस और फॉर का प्रयोग भी किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है, जब हम कोई कार्य पास्ट में शुरू करें और प्रेजेंट में जारी रहे, तब ऐसी सिचुएशन में किसका, कौन से टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का प्रयोग होगा। और ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके साथ में सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि सिंस या फॉर कौन से टेंस में लगता है। सिंस या फॉर लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मगर हमारा ये वॉरियस स्ट्रक्चर फैक्ट कहता है, क्या कहता है कि यदि कोई बात काय में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक जारी हो, तब ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और ये वाक्य में क्या करेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो एग्जाम्पल समझा दे, फिर लिख लेना इसको और पूछ लिया करो जो भी डाउट हो। वह इस घर में 5 साल से रह रहा है। कब से रह रहा है, 5 साल, यानी 5 साल से रह रहा है। और 5 साल कब है, पास्ट में थे ना, फिर भी हम कब तक, अभी भी रह रहा है ना, हटा तो नहीं है। तो आप क्या बना देंगे, क्या बना देंगे इसको, क्या बना देंगे, he has lived in this house for 5 years। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना, और हमें देखने से ये लगेगा कि ये बात कहां से है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, मगर लग नहीं रहा है, नहीं लग रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज स्टिल लिविंग, वो अभी भी जीवित है, यानी अभी भी क्या कर रहा है, वहां रह रहा है। उसने ये बात कही, समझ रहे हैं ना फैक्ट। हम लोग यही डाउट खाते हैं जब बड़े बड़े वाक्य बनते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरियां बनाते हैं, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया, इसने डायरेक्ट कैसे कर दिया। समझ रहे हैं, ये फैक्ट है। उन्होंने इस कॉलेज में 3 वर्षों तक पढ़ाया है। कब तक पढ़ाया है, 3 वर्षों तक। भाई अब यहां तो तुम्हें राह मिल गया तो तुम तो श्योर हो गए थे बिल्कुल, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है, ये तो नियम में आ ही नहीं सकता। अब बताओ, उन्होंने इस कॉलेज में 3 वर्षों तक पढ़ाया है। अब कहाँ आया रहा रही गई, आया। और कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक। तब आपने क्या बनाया, ही हैज टॉट इन दिस कॉलेज। उसने 3 वर्षों तक पढ़ाया, फॉर 3 years। अब इसमें क्या है, ही इज स्टिल टीचिंग, वह अभी भी पढ़ा रहा है। मतलब उन्होंने पढ़ाया है और अभी भी पढ़ा रहा है, यानी पास्ट की बात को कब लाया, प्रेजेंट में। समझ में आ रहा है हमारी बात को, हम क्या कहने जा रहे हैं। आगे देखो और एग्जाम्पल समझो। मैं उसे 3 साल से जानता हूं। क्या भैया 3 साल पहले जानता था, अब नहीं जानता क्या? भाई आप अपने माँ बाप को 20 साल पहले जानते थे, इसका माने चलेगा क्या 20 साल बाद नहीं जानेंगे क्या है? अगर मान लो वो गुजर भी गए होंगे या कुछ हादसा भी हो गया हो, तो कम से कम उनकी याददाश्त और फोटो तो होंगी तुम्हारे पास, तो भूल कैसे सकते हो। तो वो ये कह रहा है मैं उसे 3 साल से जानता हूं, तो क्या बना देंगे, आई हैव नॉन हिम फॉर 3 years। मतलब आज भी आप उन्हें जानते हैं, मतलब मैं आज भी उन्हें जानता हूं। उसका कहने का मतलब है जब कोई कार्य पास्ट में हो और प्रेजेंट तक जारी रहे, तो हमें कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट। कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का। और ऐसी स्थिति में काय का प्रयोग करते हैं हम, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। अब ये मत कह देना कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही सिंस या फॉर लगता है। आपके पास जवाब है कि यदि कोई कार्य प्रेजेंट परफेक्ट का है
और कार पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में चल रहा है, तो क्या सिंस या फॉर लग सकता है या नहीं लग सकता? आधे लोग जवाब ना दे पाएंगे आपके क्वेश्चन, डाउट में रह जाएंगे। समझ रहे हैं? तो बहुत बड़ा फैक्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया? तो सभी बात क्या प्रदर्शित कर रहे हैं हमें, ये सभी बात यह प्रदर्शित करते हैं कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। अभी तो ये छोटा सा टेलर है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी इम्पोर्टेंट और बाकी है। ठीक है, अभी फिलहाल तुम इतना नियम लिखो इसका, ये पहला नियम आप लोग फटाफट इसको नोट करो, और पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, मगर फिर भी लिख लो। यहां तक आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखेंगे सीधा सामान्य नियम, अगर तुम्हें बनते हैं सामान्य नियम ये वाले। ठीक है, हमें लगता है कि तुम्हें ये भी बनते हैं, ये हमने लिखवाए हैं पहले आपकी कॉपी में, बस आपको लिखना कहां से, यहां से। कहां से लिखना है? यहां से, ये नियम लिखिए। ठीक है, हम इसको और ऊपर कर दें थोड़ा, ताकि आप अच्छे से लिख पाए। जल्दी लिखना है क्योंकि हम और नियम बता दें। ठीक, जल्दी से नोट करो। अब देखो, अब अगला इंपॉर्टेंट नियम देखो क्या है। ठीक है, इस नियम के बाद अगला फैक्ट देखो क्या कह रहा है। जो कार पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, इसका एक फैक्ट और है। ठीक है, जो कार पास्ट में शुरू हुआ है अभी भी चल रहा है, उसके लिए दो टेंसेस का प्रयोग किया जा सकता है। दो टेंसेस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एवं प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ वर्ब जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना उचित रहता है, और ऐसी वर्ब के बारे में पूर्व में यानी पहले हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बताया। ठीक है, अब देखिए कैसे टेंस मिलेंगे आपको इस नियम में। इस नियम में ये टेंस मिलेगा आपको, कैसा टेंस होगा? ये टेंस होगा, जैसे मान लेते हैं टेंस हमारा लिख के आया, मैं उसे 3 साल से जानता हूं। कितने साल से जानता हूं? 3 साल से। तो आई हैव बीन, अब हमने ये किस टेंस में बना दिया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव बीन नोइंग हर फॉर 3 ईयर। समझना, एक मिनट समझिए इस बात को। मैं उसे 3 साल से जानता हूं। ठीक है, रहा रही रहे कहीं तो है नहीं, से का प्रयोग तो कहीं है नहीं, मतलब उसे लगा है से। ठीक है, आपने इसको क्या बना दिया? 3 साल देखा, 3 साल से जानता हूं, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, क्योंकि इसमें समय दिया और से लगा। तो आपने जल्दबाजी में उसको क्या कर दिया? इस टेंस में बना दिया, आई हैव बीन नोइंग हर फॉर 3 ईयर। मगर ये वाक्य तुम्हारा कैसा हो गया? इनकरेक्ट, यानी ये वाक्य गलत है। समझ गए? ये वाक्य कैसा बनेगा? आई हैव नॉन हर फॉर 3 ईयर्स, ये वाक्य आपका करेक्ट हुआ। अब आ गया समझ में कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि अगर वाक्य पास्ट में है और कार अभी भी जारी है, तो आप कौन से टेंस बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना देंगे तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया हमारा एक नियम ने पड़ गया। कौन सा नियम पड़ गया? एक। और दूसरा फैक्ट देखो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जिनमें कार्य पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो, यानी कार्य पूर्ण होने का समय ना दिया गया हो। ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। एवं कह सकते हैं कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं, इसका पता नहीं चलता इस टेंस में। मतलब अब कार्य जारी हुआ, अब कार्य पूरा भी नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हमें टेंस का पता भी नहीं चलेगा ये कार्य कब पूरा हो रहा है और कब नहीं हुआ। तब आपने ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? जब आपको पता ना चले कार्य कब पूरा हुआ। जैसे देखो, अब देखो हमने एग्जाम्पल क्या लिया है। क्या आपने क्या आपने हैमलेट पढ़ा है? हैमलेट एक कहानी का नाम है, ठीक है एक। तो आप क्या बनाएंगे? हैव यू रीड हैमलेट। ठीक है, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? तो आप क्या बनाएंगे? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। एवर किसके लिए लगाया? कभी के लिए। वह अमेरिका गया है, तो ही हैज बीन टू अमेरिका। वह अमेरिका गया है, ठीक है, ही हैज गॉन अमेरिका। ठीक है,
क्या आप कभी गुब्बारे में चढ़े हैं? तो क्या बना, हैव यू एवर बीन इन अप इन अ बैलून? मतलब इस वाक्य में ये नहीं पता चल रहा है कि ये वाक्य कब की बात है, कार पूरा बीन होना थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म, किसकी, बी की थर्ड फॉर्म बी। ठीक है, समझ गए? अब आगे देखो, मैंने उसे कभी रिश्वत लेते नहीं देखा। मैंने उसे कभी रिश्वत लेते नहीं देखा, तो आई हैव नेवर नॉन हिम टू एक्सेप्ट ब्राइब। ठीक है, ये हमारा कौन सा नियम था, ये हमारा दूसरा नियम था। ठीक है, इसको अब नोट कर लो। अब देखो तीसरा नियम, देखो तीसरे नियम में क्या है, तीसरे नियम में कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति हेतु, स्थिति तो समझ रहे हैं ना, ऐसी कंडीशन में किया जाता है जिनमें कार्य अभी अभी वर्तमान में पूर्ण होता है। ये भी कंडीशन है कि अभी अभी तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ हो, वर्तमान में समाप्त हुआ हो या पूर्ण हुआ हो, तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे अभी 7 बजे हैं, अभी की बात कर रहा है ना, तो आप कैसे बनाएंगे, इट हैज जस्ट स्ट्रक 7, अभी 7 बजे हैं। अगर कहते हैं बस अभी अभी आई है, बस अभी अभी आई है, तो द बस हैड जस्ट अराइव्ड, तो कौन से टेंस में प्रयोग करेंगे, जब कोई कार्य प्रेजेंट में वर्तमान में ही समाप्त हुआ हो, पूर्ण हुआ हो, तब भी आप काय का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वह अभी बाहर गया है, मतलब जस्ट अभी गया होगा ना, तो ही हैज जस्ट गॉन आउट, आउट माने बाहर। अगर कह रहे हैं उसने अभी अपना काम पूरा किया है, तो शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क। समझ गए? टॉम ने अभी फोन किया है, तो टॉम हैज जस्ट रंग अप। ठीक है, बिल्ली ने अभी अभी बच्चे दिए हैं, द कैट हैज जस्ट हैड किटन्स। बिल्ली के बच्चों को क्या बोलते हैं, किचन नहीं किटन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किटन्स। हाँ, किचन नहीं बोलना है। समझ गए? ये हमारे तीसरा नियम हुआ। समझ गए तीसरा नियम? समझ गए? तो ये तुम्हारी क्लास अभी पूरी नहीं हुई है, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम भी पूरे नहीं हुए। ठीक है, अभी आप इसको नोट करो, फिर आगे के नियम और बताते हैं।